हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीजेनरेशन और फ्रैगमेंटेशन के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। क्योंकि जब भी आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मेथड होते हैं इनकी अगर बात करते हैं तो इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है और रीजेनरेशन में क्या क्या प्रोसेस आते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि फ्रैगमेंटेशन क्या होता है और रीजेनरेशन क्या होती है। उसके यहाँ पे हम देखते हैं इसका जो डेफिनेशन है ये क्या कहता है, द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू पार्ट्स। तो ये ऐसा एक प्रोसेस होता है जिसमें कि किसी लिविंग जो बॉडी होती है उनमें क्या होता है, उनके जो पूरी बॉडी होती है वो क्या करती है, स्प्लिट कर जाती है। उसके बाद क्या होता है, that later grow into new individual which are identical to the original ऑर्गेनिज्म। तो ये जो स्प्लिट हो जाते हैं, बहुत सारे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, ये क्या करते हैं, एक न्यू ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे फॉर्म कर जाते हैं। तो इनके जो स्प्लिटिंग होती है ये इसीलिए होती है क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। खुद को रिप्रोड्यूस करने के लिए इनमें स्प्लिटिंग का प्रोसेस होता है। और एक ये ट्रूली क्या कह सकते हैं कि ये एसेक्सुअल मेथड होता है यहाँ पे न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करने के लिए। तो यहाँ पे एक वर्ड ये आता है कि ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म की तरह क्या होते हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद इसमें रिजेनरेशन की अगर बात करते हैं तो द प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ रीग्रोइंग देयर सर्टेन लॉस्ट और डैमेज पार्ट। तो इसमें क्या होता है कि इनमें क्या होता है, ये रीग्रोथ को शो करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके पास कैपेसिटी होती है रीग्रोइंग की, जिसमें कि या तो ये इनके जो कुछ लॉस्ट पार्ट हो जाते हैं, सपोज उनके अगर आर्म कट जाए या फिर टेल कट जाए तो वो क्या करते हैं, उस सेल को डिवाइड करके फिर से उस ऑर्गन को या फिर उस जो पार्ट होता है लॉस्ट पार्ट उसे क्या करते हैं, वो बना लेते हैं। या फिर दूसरा केस इसमें क्या हो जाता है कि वो डैमेज हो जाते हैं, या तो लॉस्ट पार्ट या डैमेज्ड पार्ट क्या होंगे, रीजेनरेट कर जाएंगे। सपोज आपकी जो स्किन होती है या फिर अगर आप कभी कट जाते हैं, वहाँ की सेल क्या होती है, कुछ टाइम के बाद से रिपेयर कर लेती है और वहाँ जो होता है रिपेयर के बाद से जो स्किन होगी वो आपकी नॉर्मली बॉडी की तरह यहाँ पे दिखने लगती है। तो यहाँ पे क्या होता है, डैमेज पार्ट फिर से रीग्रो कर जाते हैं या फिर यहाँ पे रिपेयरिंग हो जाती है। देन यहाँ पे हम देखेंगे सेकेंड इसमें क्या कहता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये एक टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। बट वहीं अगर आप रीजेनरेशन की बात करते हैं तो इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ट्रू सेंस। यानी कि ये क्या होता है, इनमें ये बस एक कैपेसिटी होती है कि ये अपने लॉस्ट पार्ट को या डैमेज पार्ट को रिपेयर कर लेते हैं और फिर से उसे बना लेते हैं। तो इसीलिए इसे हम ट्रूली यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते हैं। बट ये होता है जिन भी ऑर्गेनिजम्स में, सिंपल ऑर्गेनिजम्स हो गए, उनमें ये आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। कौन सा वाला, रीजेनरेशन का मेथड। तो ये ट्रूली हमारा एसेक्सुअल नहीं होता है, ये एक टाइप का फॉर्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या कहता है, स्पेशलाइज्ड सेल्स आर नॉट रिक्वायर्ड। इन जो हमारे फ्रैगमेंटेशन होता है इस वाले पार्ट में जितने भी ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेट करते हैं, फ्रैगमेंटेशन शो करते हैं, उनमें स्पेशलाइज्ड सेल की रिक्वायरमेंट आपको नहीं मिलेगी। लेकिन वहीं अगर हम रीजेनरेशन की बात करते हैं तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक सेल होते हैं जो क्या करते हैं, जो लॉस्ट पार्ट है या फिर जो डैमेज पार्ट होते हैं उनको क्या करते हैं, रिपेयर करने के काम करते हैं। तो कुछ जो स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, जस्ट लाइक कि इसका एग्जांपल या फिर जो स्पेशलाइज्ड सेल होता है वो हमारा स्टेम सेल होता है। तो ये स्टेम सेल क्या करते हैं, ये रीजेनरेट करते हैं किसी भी लॉस्ट पार्ट को या डैमेज पार्ट को। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कहता है, फोर्थ पॉइंट क्या है, जनरली अकर्स इन प्लांट। जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनमें आपको ये जो मेथड होता है हमारा एसेक्सुअल का, वो आपको देखने को मिलेगा। कौन सा, जो ये प्लांट में ही देखने को मिलेगा, ये फ्रैगमेंटेशन होगा। इसमें क्या होता है, जनरली अकर्स इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में आपको मैक्सिमम जो केसेस होते हैं वो एनिमल्स में ही होते हैं, यानी कि रीजेनरेशन का प्रोसेस आपको जनरली एनिमल्स में यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट हम जाते हैं, तो न्यू प्रोजेनीज आर फॉर्म। इनमें क्या होता है, न्यू प्रोजेनी बनते हैं, यानी कि जो स्प्लिटिंग होती है एक ऑर्गेनिज्म में, उनमें जो जितने भी पार्ट्स यहाँ पे फ्रैगमेंट जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये फ्रैगमेंट है। तो जितने भी फ्रैगमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, न्यू प्रोजेनी बनाते हैं। तो ये होता है हमारा इसमें कि प्रोजेनी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। बट वहीं अगर हम बात करते हैं रीजेनरेशन के प्रोसेस में, इनमें जो होती है प्रोजेनी नहीं बनती है, तो इसमें नॉट फॉर्म। तो रीजेनरेशन में आपको प्रोजेनी, जो न्यू प्रोजेनी होती है वो आपको नहीं मिलेंगी। इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, स्पाइरोगाइरा जो कि एक एल्गी होता है, और मॉसेस।
तो ये जो हमारा होता है फ्रैगमेंटेशन, इनमें आप मैक्सिमम केसेस में देखते हैं कि जो भी स्प्लिटिंग हो जाती है, जैसा कि स्पाइरोगायरा में ही अगर स्प्लिटिंग होगी तो वो न्यू स्पाइरोगायरा को फॉर्म कर लेते हैं। उसी तरह से रीजेनरेशन में आप देखते हैं लिजार्ड, स्टारफिश या फिर प्लेनेरिया। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं, अगर कोई स्पाइरोगायरा है वो क्या करते हैं, खुद को स्प्लिट कर लेते हैं। ये अगर एक फुल हमारा स्पाइरोगायरा है, इसके जो बॉडी होती है स्पाइरोगायरा की, इनमें क्या होगा, अगर इसके सेल खुद को स्प्लिट कर लेते हैं, अगर यहाँ पे क्या होगा, आप देखेंगे कि ये जो हमारी स्पाइरोगायरा की बॉडी है, इनमें क्या होता है, स्प्लिटिंग हो जाएगा। यहाँ से स्प्लिटिंग हो जाएगी, यहाँ से अगर हो जाएगी तो ये जो यहाँ पे आपको देखेंगे कि 1 2 3 4, यहाँ पे आपको 4 फ्रैगमेंट न्यू क्या होते हैं नज़र आएंगे। तो ये फ्रैगमेंट बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 फ्रैगमेंट होंगे और यही फ्रैगमेंट क्या करेंगे, एक न्यू स्पाइरोगायरा को देंगे। तो यहाँ पे आपको टोटल जो स्पाइरोगायरा का नंबर आएगा वो 4 में होगा। तो यहाँ पे आप 4 फ्रैगमेंट देख रहे हैं। तो ये 4 फ्रैगमेंट क्या होता है, फिर से न्यू जो स्पाइरोगायरा होता है उसका फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, आपको फ्रैगमेंटेशन का जो मेथड होता है एसेक्सुअल, वो यहाँ पे दिखेगा। यहाँ नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ का जो हमारा एग्जाम्पल होगा वो लिजार्ड है और स्टारफिश है। इनमें क्या होता है, जैसे कि आपने लिजार्ड को देखा होगा कि उनके जो टेल होते हैं वो कट जाते हैं। अगर कट जाते हैं तो उनमें वापस से क्या होते हैं, टेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे एक लिजार्ड अगर ड्रॉ करते हैं, ये पूरे लिजार्ड की एक बॉडी है और इनमें क्या होता है कि ये अगर इनके जो टेल होते हैं ये अगर कट जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या होता है, यहाँ पे ये अपने टेल को, अगर इनके जो टेल होते हैं वो अगर कट जाएं और ये क्या होते हैं अलग हो जाएं, तो ये क्या करेंगे, ये जो टेल है ये तो इसका कुछ काम नहीं होता है, बट क्या करते हैं, इसके जो सेल होते हैं, जो लिजार्ड होती है वो अपने टेल को फिर से क्या करती है, रीजेनरेट कर लेगी यहाँ पे। तो ये रीजेनरेशन का एक प्रोसेस होता है जिसमें कि ये अपने टेल को क्या करती है, फिर से रिगेन कर लेती है। उसी तरह से हम स्टारफिश में अगर देखते हैं तो स्टारफिश को आपने देखा होगा कि उसके जो आर्म्स होते हैं वो, उनमें क्या होता है, अगर आर्म्स इसके कट जाते हैं, अगर इसके आर्म्स सपोज यहाँ से कट गया, यहाँ से ये अगर कट जाते हैं तो फिर क्या होता है, ये जो आर्म्स होते हैं ये तो इसने लॉस्ट कर दिया, लेकिन क्या होगा, फिर से कुछ टाइम के बाद से ये अपने जो आर्म्स होते हैं ये फिर से यहाँ पे रीजेनरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे फिर से क्या होता है, इसके आर्म रीजेनरेट कर जाते हैं। तो इनमें कुछ ऐसे स्पेशलाइज सेल होते हैं जो क्या करते हैं, अपने कट पार्ट को, यानी अगर आर्म कट गया है तो ये अपने आर्म को फिर से रीजेनरेट कर लेंगे। उसी तरह से जो लिजर्ड होती है अपने टेल को फिर से रीजेनरेट कर लेती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्लेनेरिया होता है इसमें एक एक्सेप्शन यहाँ पे आपको मिलता है। तो जब मैंने आपको प्लेनेरिया पढ़ाया था तो उसमें जो रीजेनरेशन था उसका डेफिनेशन कुछ और था, बट यहाँ पे जिस रीजेनरेशन की हम बात करते हैं इसमें हमारा प्लेनेरिया क्या होता है, यहाँ पे एक्सेप्शन आते हैं और इसी एक्सेप्शन की वजह से ही हमें कन्फ्यूजन होता है फ्रैगमेंटेशन में और रीजेनरेशन में। तो यहाँ पे प्लेनेरिया को हम एज अ एक्सेप्शन है, यहाँ पे ये प्लेनेरिया हमारा, इसमें क्या होता है, जो प्लेनेरिया होता है इसके पास हाई रीजेनरेशन की कैपेसिटी होती है। यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करते हैं एक प्लेनेरिया को, इसमें क्या होगा, अगर ये प्लेनेरिया 3 हिस्सों में अगर ये कट जाए, इसके हेड अलग हो जाए और इसके मिडिल पीस भी अलग हो जाए और टेल जो है अलग हो जाए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 यहाँ पे आपको इसके टुकड़े हो जाते हैं। तो ये इसमें क्या होता है, ये तीनों जो टुकड़े हैं ये फिर से क्या करेंगे, 3 न्यू प्रोजेनी को बना लेते हैं, यानी कि ये 3 और प्लेनेरिया यहाँ पे बन के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि तीनों पीसेस से क्या होते हैं, यहाँ पे 3 प्लेनेरिया बनते हैं। तो ये एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि आपने इसमें देखा कि जो हमारा न्यू प्रोजेनी है ये नहीं बनता, बट जो प्लेनेरिया होते हैं इनके पास रीजेनरेशन की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें जो स्पेशलाइज सेल होते हैं
ये आपको पूरे बॉडी में आपको जो होते हैं ये स्पेशलाइज्ड सेल क्या करते हैं, इनको न्यू बॉडी में फॉर्म कर देते हैं। यानी कि हर एक टुकड़े से यानी हर पीस से क्या होता है, यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेनी देखने को मिलती है, किसकी, प्लेनेरिया की। तो प्लेनेरिया हमारा एक्सेप्शन होता है। ये थोड़ा बहुत क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन की तरह बिहेव करता है, बट इसमें क्या होते हैं, फ्रेगमेंटेशन में आपको जो स्पेशलाइज सेल है वो नहीं मिलते हैं, लेकिन जो प्लेनेरिया है इसमें जो स्पेशलाइज सेल होता है ये प्रेजेंट होते हैं। और जो स्पेशलाइज सेल है इन्हें ये कैपेसिटी दे देता है कि ये हर एक पार्ट से न्यू प्रोजेनी को फॉर्म कर जाते हैं। तो प्लेनेरिया को आप रीजेनरेशन में ही पढ़ते हैं। इसके लिए क्या होगा, रीजेनरेशन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को शो करेगा, बट जो बाकी ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि आपने यहाँ पे लिजर्ड देखा और स्टारफिश, ये एसेक्सुअल मेथड नहीं होता है। तो ये इसीलिए कहा जाता है कि ये ट्रू टाइप नहीं है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, क्योंकि इसमें आप जनरली देखते हैं कि जो डैमेज या फिर लॉस्ट पार्ट होता है वो आता है, लेकिन प्लेनेरिया के लिए यहाँ पे ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का काम करता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि फ्रेगमेंटेशन में और जो हमारा रीजेनरेशन होता है, इन दोनों ही प्रोसेस में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो जब भी आपको डिफरेंसेस इस टाइप से पूछा जाता है तो इस तरह से आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं और एग्जांपल को आप इसमें अलग से दे सकते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट या फिर कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।